नमस्कार, स्वागत है आपका सच बेधड़क के स्पेशल शो द क्राइम डायरी में। मैं हूं अंकुश जोशी आपके साथ। हम आपको रूबरू करवाएंगे समाज में हो रही घटनाओं से, पुलिस की कार्रवाई से, पीड़ित की गुहार से और बदमाशों की दबंगई से। तो देखते रहें द क्राइम डायरी। राजस्थान पुलिस बदमाशों के खिलाफ पूरी तरह से एक्शन मोड में है और यही कारण है कि पुलिस पूरे प्रदेश में हर तरह के एक्ट के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बदमाशों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। पुलिस न केवल संगीन अपराधों में लिप्त बदमाशों को पकड़ रही है, बल्कि माइनर एक्ट के तहत भी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। पुलिस माइनर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब, मादक पदार्थ, हथियार, विस्फोटक सामग्री और अन्य संदिग्ध सामान सीज कर रही है। देखें पूरी रिपोर्ट। माइनर एक्ट के तहत पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक एक्ट में हुई कार्रवाई। माइनर एक्ट के तहत अप्रैल महीने तक किए गए 15,971 बदमाश गिरफ्तार। जुआ अध्यादेश के तहत 1,92,00,000 की राशि बरामद। राजस्थान में बदमाशों पर पुलिस चारों तरफ से वार करने में लगी हुई है। माइनर एक्ट में बदमाशों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई इसका एक बड़ा उदाहरण है। पुलिस केवल विशेष अभियान ही नहीं बल्कि रूटीन में भी माइनर एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दे रही है, जिसकी मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय द्वारा की जा रही है। डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश ने बताया कि इस वर्ष विशेष अधिनियम और स्थानीय अधिनियम में काफी अच्छी कार्रवाई हुई है। प्रोएक्टिव पुलिसिंग पर पुलिस मुख्यालय का विशेष फोकस रहने के चलते अच्छी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि माफिया, हिस्ट्री शीटर और संगठित अपराधों में लिप्त बदमाशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस साल में अगर आप देखें 2023 में तो बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई है विशेष अधिनियम में और स्थानीय अधिनियम में। उसका कारण रहा है कि तो प्रोएक्टिव पुलिसिंग पे विशेष फोकस पुलिस मुख्यालय का रहा है। जो भी निर्देश डीजी सर की तरफ से, हमारे उमेश मिश्रा सर की तरफ से और दिनेश हेमंत सर की तरफ से जिलों को दिए गए हैं, उसमें विशेष तौर पे जोर रहा है कि जो भी हिस्ट्री शीटर हैं, माफिया है, संगठित अपराधी हैं, उनके खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई हो। जब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई तो उनके पास आर्म्स भी मिले, एनडीपीएस का सामान भी कईयों से बरामद हुआ, कईयों के पास जो है अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ और इसके बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं। उसी का कारण है कि एक बहुत अच्छे प्रतिशत में वृद्धि हुई है। चाहे आप आर्म्स एक्ट की तुलना करके देख लें, आप आबकारी अधिनियम की तुलना करके देख लें, आप एनडीपीएस की तुलना करके देख लें, आप जुए सट्टे की तुलना करके देख लें, सभी में राजस्थान में काफ़ी वृद्धि हुई है लोकल और स्पेशल एक्ट में। और ये पुलिस की सक्रियता को दिखाती है कि पुलिस किस प्रकार से खुद आगे बढ़ के प्रोएक्टिवली कार्रवाई करती है। कार्रवाई के दौरान बदमाशों से अवैध हथियार, मादक पदार्थ, अवैध शराब व अन्य प्रतिबंधित सामान बरामद हुआ, जिस पर बदमाशों के खिलाफ अनेक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अप्रैल महीने तक आबकारी एक्ट के तहत 8,587 मुकदमे दर्ज कर 4,718 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं आर्म्स एक्ट में 3,124 मुकदमे दर्ज कर 1,987 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार से विस्फोटक एक्ट के तहत 128 मुकदमे दर्ज कर 49 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं जुआ अध्यादेश के तहत 8,378 मुकदमे दर्ज कर 8,456 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है, जो प्रदेश में पुलिस की सक्रियता को दर्शाती है। बाड़मेर में एक बार फिर सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां जिले के धोरीमन्ना गांव में एक प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली। दोनों के शव सरकारी स्कूल में नीम के पेड़ से लटके हुए मिले। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। देखें पूरा मामला। मौत से पहले की सेल्फी लगाया स्टेटस, फिर युगल ने की आत्महत्या। पेड़ से लटका मिला
प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी। प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या। प्रेम प्रसंग में एक प्रेमी जोड़े ने फंदा लगाकर गांव की स्कूल में सुसाइड कर लिया। अल सुबह जब दोनों नहीं मिले तो परिजन ढूंढते हुए गांव पहुंचे। यहाँ स्कूल में दोनों के शव लटके हुए मिले थे। मामला बाड़मेर जिले के धोरी मन्ना थाने के मांगता गांव का है। बताया जा रहा है कि सुसाइड से पहले दोनों ने व्हाट्सएप पर एक दूसरे की फोटो भी शेयर की। धोरी मन्ना थाने के एएसआई और जांच अधिकारी लाखाराम ने बताया कि खुशी और ओम प्रकाश दोनों के बीच लव अफेयर चल रहा था। दोनों के घर की दूरी करीब आधा किलोमीटर की है। शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों बुधवार रात को ही अपने घर से निकलकर गांव में बनी सरकारी प्राइमरी स्कूल में आ गए थे। यहां दोनों देर तक बैठे रहे और इसके बाद साथ में सेल्फी लेकर अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर की थी। इसके बाद कपड़े की थैलियों का फंदा बनाकर स्कूल में लगे पेड़ से लटक गए और जान दे दी। से आज सुबह करीब 8-8:15 बजे जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक और युवती ने आत्महत्या कर ली है, जिस पर मैं वह थंदर साहब मौके पे पहुंचे तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय मांगता में लड़का और एक लड़की नीम के पेड़ से लटके हुए मिले। परिजनों द्वारा रिपोर्ट दी गई। खुशी डॉक्टर ऑफ नरेश कुमार और लड़के का नाम है ओम प्रकाश सनो बाबूलाल, जाति भील। दोनों निवासी मांगता के रहने वाले हैं, जो पहले से आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका। वो गांव वालों को या घर वालों को पता लगने की संभावना को देखते हुए रात में ये घर से निकल करके राजकीय प्राथमिक विद्यालय मांगता जो स्कूल है गांव के अंदर बनी हुई स्कूल में जाकर के इन्होंने नीम के पेड़ के फांसी का फंदा लगा करके दोनों ने अपनी जीवन लीला को खत्म कर दिया। परिजनों की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। कल सुबह जब ओम प्रकाश की मां उठी तो वो घर में नहीं था। इसके बाद वो अपने लड़के को ढूंढते हुए सुबह 5 बजे स्कूल में पहुंची। यहाँ खुशी और ओम प्रकाश के शव को लटका हुआ देख चिल्लाने लगी। इस पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि दोनों के शवों को हॉस्पिटल की मोर्चरी में ले जाया गया था। पोस्टमार्टम के बाद सुबह 11 बजे शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। एएसआई लाखाराम ने बताया कि खुशी 12वीं तक पढ़ी हुई है, जबकि ओम प्रकाश बीए पास है। अभी वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। करीब साल भर पहले ही खुशी की थाना क्षेत्र के ही सम्मू की ढाणी गेहूं में सगाई हो रखी थी। ससुराल करीब 50 किलोमीटर दूर है, जबकि ओम प्रकाश के पिता बाबूलाल फौज में है और अभी छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग है। सामने आया कि दोनों एक ही जाति के थे, लेकिन गोत्र अलग अलग थे। दोनों का अफेयर भी 1 साल से चल रहा था। तो अजमेर जिले के पिसांगन थाना अंतर्गत सूने मकान में चोरी की वारदात जो सामने आई है। चोर देर रात मकान के अंदर रखी अलमारी से लाखों रुपए, लाखों के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पिसांगन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने चोरों की तलाशी शुरू कर दी है। देखें पूरा मामला। सूने मकान में चोरी की वारदात। अलमारी का लॉक तोड़ लाखों के जेवरात चोरी कर हुए फरार चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पिसांगन थाना अंतर्गत सूने मकान में चोरी की वारदात सामने आई। चोरों के द्वारा देर रात मकान के अंदर रखी अलमारी से लाखों के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पिसांगन थाना पुलिस मौके पर पहुंची
और घटना स्थल का जायजा लिया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। पीसांगन थाना क्षेत्र के बड़ा बांसगढ़ के नजदीक स्थित कार्तिक वैष्णव के घर देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों के द्वारा ताला तोड़कर मकान में प्रवेश किया गया और अलमारी में रखे लाखों के आभूषण सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। इसके साथ ही सारा सामान भी चोरों के द्वारा बिखेर दिया गया। ताले टूटा देख परिजनों के होश उड़ गए। सूचना मिलते ही पीसांगन थाना प्रभारी नरपत राम थाने के जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। थाना प्रभारी नरपत राम ने कहा कि मामले में चोरों की तलाश की जा रही है। घटना स्थल के पास सीसीटीवी फुटेज में वारदात कैद हुई, जिसमें 4 बदमाश रैकी कर मकान के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर पीसांगन थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें, चोरों ने सूने मकान में धावा बोल दिया और चोर मकान से हजारों रुपए का कैश और सोने चांदी की कीमत के जेवरात चुराकर फरार हो गए। पड़ोसियों को भी चोरों की जरा भी भनक नहीं लगी। चोरों के द्वारा मकान से लाखों के जेवरात और हजारों की नकदी चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार घर पहुंचा तो उन्हें सारा सामान बिखरा हुआ मिला। सूचना मिलते ही पीसांगन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात की जानकारी ली गई। पीड़ित मकान मालिक की शिकायत पर पीसांगन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। कोटा में हनी ट्रैप के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कपड़ा व्यापारी का वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल किया और वायरल करने की धमकी देकर 1 लाख की डिमांड की थी। देखें पूरी रिपोर्ट। हनी ट्रैप में महिला समेत 3 गिरफ्तार। व्यापारी को कपड़े खरीदने के बहाने बुलाया। अश्लील वीडियो बनाकर 1 लाख रुपए की मांग की। रसूखदारों को लूटने का टारगेट रखते थे। हनी ट्रैप के मामलों में पहले तो महिलाएं दोस्ती करती हैं, उसके बाद उनके साथ गलत हरकत करती हैं और उनके साथ ही उनका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर व्यापारियों और रसूखदारों को लूटने का प्रयास करते हैं। इस तरह यदि दांव बैठ जाता है तो लाखों रुपए हड़प लिए जाते हैं। वहीं अगर कोई विरोध करता है तो पूरा मामला खुल जाता है। ऐसा ही एक मामला कोटा में देखने को मिला। एक महिला ने पहले मीठी मीठी बातें करके कपड़ा व्यापारी को अपने जाल में फंसाया और कपड़े खरीदने के लिए उसे कॉल कर कपड़े लेकर घर बुलाया, लेकिन माजरा कुछ और था। महिला ने उस लड़के के कपड़े उतरवा लिए और खुद भी अश्लीलता करने लगी और चिल्लाने का बहाना बनाकर अपने साथियों को बुलाया और उसका वीडियो बना लिया। इस तरह से युवा हनी ट्रैप के जाल में फंस गया। पुलिस अधीक्षक शहर शरद चौधरी ने बताया कि 5 जून को प्रमोद राठौड़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसका कहना है कि उसे हनी ट्रैप में फंसाया गया है। उससे 1 लाख रुपए की डिमांड की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि वो कपड़े का व्यापारी है। उसकी होलसेल की दुकान छावनी में है। वहाँ पर अलका नाम की महिला का फोन आया। उसने कहा कि मुझे कपड़े खरीदने हैं, आप कपड़ा लेकर मेरे घर आ जाओ। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझसे बोली कि तुम अपने कपड़े उतारो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। ये सुनकर मैं घबरा गया और अपने कपड़े उतार दिए। फिर उस महिला ने बोला कि बेड पर लेटकर कुछ काम करेंगे। इसके बाद बाहर से 2 आदमी आए, वीडियो बनाकर उसे मारने लगे। इस पर वो रोने लगा। दोनों ने कहा अपने पापा को बुला, नहीं तो और मारेंगे और तेरा वीडियो वायरल कर देंगे। ये सुनकर मैं डर गया। मैं बहुत गिड़गिड़ाया पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि 1 लाख दे तो वीडियो डिलीट कर देंगे।
इस पर मैंने अपने भाई को कॉल किया 1 लाख रुपए के लिए, पर भाई ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद उन्होंने मुझे स्टाम्प के लिए बोला, मैंने मना किया तो मुझे मारा, फिर मुझे जबरदस्ती लेकर स्टाम्प बनाया। ये 5 तारीख को प्रमोद राठौड़ ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाने पर कि मेरे को अलका शर्मा ने अपने घर पे बुलाया कपड़े के बिजनेस के सिलसिले में, और वहाँ जाकर के मेरे कपड़े उतार दिए और उन्होंने मेरा वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने हमसे स्टाम्प लिखवा दिया कि 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो हम तुम्हारा वीडियो वायरल कर लेंगे और तुम्हारे को ब्लैकमेल करेंगे। जिस पर थाने पर मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद अलका शर्मा, महेंद्र सिंह और कमल उर्फ भेड़िया, जिन लोगों ने उसके अंदर वीडियो बनाया था, उन सबको गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। सर आगे क्या होगा? आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस तरह से आजकल सभी लोग ब्लैकमेलिंग को शॉर्ट मनी के रूप में करते हैं, तुरंत पैसा आ जाता है इसमें। तो इन लोगों ने अपना बिजनेस बना रखा था। जैसे ही हमारे पास सूचना आई, हमने कार्रवाई की। आगे भी अगर इस तरह से कोई होगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले भी इन्वॉल्व थे कि वो पहले के बारे में अभी है नहीं, इसके बारे में भी हम कहीं होगा तो रिकॉर्ड पता करेंगे। स्टाम्प बनवाने के बाद उन्होंने कहा कि पैसे लेकर आ, तेरी गाड़ी मेरे पास खड़ी है और 1 लाख रुपए लेकर आना, नहीं तो वीडियो और ऑडियो वायरल कर देंगे, तेरे पापा को बता दूंगा। फिर मुझे वहां से जाने के लिए बोला, बार बार पैसे के लिए फोन किया और कहा हमारे पास 10 रिकॉर्डिंग है। इसके बाद मैंने पापा को ये बात बताई। बाद में उन्होंने कहा कि 20,000 रुपए दे जा और अपनी गाड़ी ले जा। युवक की शिकायत पर शरद चौधरी ने तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण जैन के निर्देशन में टीम गठित कर रिपोर्ट के आधार पर तत्परता दिखाते हुए जाल बिछाया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए और मुखबिर की सूचना के आधार पर लगातार पीछा कर महेंद्र सिंह, अलका शर्मा, कमल उर्फ रेवड़िया को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जैसलमेर जिले में 23 वर्षीय एक युवती का अपहरण कर उसके साथ कथित फेरे लेने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। इस संबंध में युवती के परिजनों की ओर से 8 आरोपियों के खिलाफ दर्ज शिकायत के आधार पर मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र सिंह सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 1 आरोपी को हिरासत में लिया गया है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, देखें पूरी रिपोर्ट। 1 जून को किया था किडनैप। युवती की तय हो गई थी सगाई। बंजर वीराने में आग जलाकर उसके साथ जबरदस्ती शादी रचाई। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को दबोचा। जैसलमेर के साखला गांव में युवती को किडनैप कर जबरदस्ती शादी करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही एक गाड़ी बोलेरो को भी बरामद किया है। हालांकि फॉर्च्यूनर गाड़ी और अन्य आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर है। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस इस मामले को लेकर अलर्ट है और जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि साखला गांव का युवक त्रिलोक सिंह इस मामले में आरोपी था। इस युवक को मोहनगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। सांगवान ने बताया कि घटना में शामिल मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र सिंह को घटना वाले दिन 1 जून को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अन्य 2 आरोपी विक्रम सिंह और अभय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुवार को एक अन्य आरोपी त्रिलोक सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही अन्य आरोपी और एक महिला जो वीडियो में नजर आ रही है उसकी तलाश जारी है और बहुत जल्द उनको भी पकड़ लिया जाएगा। 1 सप्ताह पूर्व 1 तारीख को साखला गांव जो मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर एक युवती को शादी उससे जबरन शादी करने के कारण उसका अपहरण कर उसको कुछ लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी में बिठाकर सुनसान जगह पर लेकर चले गए थे। और ये वीडियो काफी जगह वायरल हुआ, जिसमें दिखाई दे रहा है कि
सुनसान जगह में घास जलाकर उसके साथ फेरे ले रहा है। इस संदर्भ में पुलिस ने तुरंत उसी दिन FIR दर्ज कर ली और घटना के दिन ही लड़की को दस्तयाब कर वापस परिजनों को, क्योंकि वो बालिग थी तो उसके 164 के बयान के बाद उसको सुपुर्द कर दिया गया। इसके तुरंत पश्चात जो अपराधी जिसमें इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसमें जो मुख्य आरोपी था पुष्पेंद्र सिंह, उसको गिरफ्तार किया गया 3 तारीख को। इसके बाद जो घटना में और लोग संलिप्त थे जिसने वो वीडियो बनाकर वायरल किया, इसके साथ साथ जिस गाड़ी का प्रयोग किया गया, जिसके द्वारा गाड़ी उपलब्ध कराई गई, मैं इसमें नाम बताना चाहूंगा, अभय सिंह, विक्रम सिंह, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। और इसका इसी जो पूरा जो घटनाक्रम रहा इसमें त्रिलोक सिंह का भी साथ था और त्रिलोक सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुल अब तक 4 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो इसमें शरीक हैं। पुलिस की टीम उनके पीछे उनका पीछा कर रही है और शीघ्र ही हम लोग उनको भी गिरफ्तार करेंगे। आपको बता दें 1 जून को जैसलमेर के साखला गांव से पुष्पेंद्र सिंह ने अपने साथियों के साथ युवती का घर के बाहर से अपहरण कर लिया था। युवती को सुनसान जगह पर ले गया, उसको गोद में उठाकर आग के चारों तरफ जबरदस्ती फेरे लिए और वीडियो बनाया। वीडियो उसने युवती के परिवार वालों को भेज दिया, साथ ही धमकी दी कि अपनी लड़की की शादी कहीं और मत करना। पीड़ित युवती की शादी 12 जून को होनी थी। जिन बदमाशों ने युवती को किडनैप किया वो लोग लगातार युवती के परिवार वालों को धमकी दे रहे थे कि युवती की शादी कहीं और नहीं करना वरना वो उठा ले जाएंगे। इस संबंध में युवती के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। गठित पुलिस टीम शेष आरोपियों की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर राजस्थान सरकार से मामले पर कार्रवाई करने का आग्रह किया था। इस घटना के बाद पुलिस ने भी तत्परता दिखाई और नाकाबंदी कर उसी दिन युवक और युवती को बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया था। वहीं आरोपी युवक पुष्पेंद्र सिंह को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था। अब इस केस में 2 और आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।